मिलिट्री का रिटायर व्यक्ति। पड़ोसियों से उसने शिकायत की मेरी वाइफ को समझाओ, लेकिन पड़ोसी आपकी वाइफ को नहीं समझा सकते हैं, आपकी वाइफ को उलझा सकते हैं। इसलिए कभी पड़ोसियों को इस काम में मत लगाना कि वाइफ को समझाओ या हस्बैंड को समझाओ। वे तो समझे हुए को उलझाना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इनके घर में भी महाभारत होनी चाहिए, जो दशा मेरी है वही दुर्दशा इनकी भी होनी चाहिए। वो क्यों समझाएंगे? उनके चक्कर में मत पड़िए। किसी मित्र ने बताया कि आप जाइए, एक नदी के किनारे महात्मा रहते हैं, वो महात्मा जी तुम्हारा दुख दूर कर सकते हैं। वो मिलिट्री का जवान सोच रहा है इस स्त्री को छोड़ दूं, दूसरी ले आऊं, तीसरी ले आऊं, क्या करूं, ऐसा भी सोचने लगा। जो स्त्रियां अपने पतियों को ज्यादा परेशान करती है, उसका पति कभी कभी मन में सोचता है कि इसको चेंज करके दूसरी ले आऊं क्या। इसलिए परेशान मत करना, नहीं तो ट्रांसफर भी हो सकता है। और जो पुरुष अपनी पत्नी को ज्यादा दुख देते हैं, तो उसकी पत्नी एक बात सोचती है कि मायके से आई हूं, पुनः मायके लौट जाऊं, क्या करूं। स्त्री ऐसा बहुत कम सोचती है, दूसरा पति ले आऊं, कम सोचती है। वो ये सोचती है मायके लौट जाऊं, अपने माँ बाप के पास रह लूं। और याद रखना, मायके अगर एक बार लौट गई है आपकी पत्नी, तो दोबारा वहां से लाना मुश्किल है, क्योंकि मायका भी सेंट्रल जेल से कम नहीं है, वहां से निकाल पाना कठिन है। वहां सबसे बड़ी जेलर तो तुम्हारी सासू बैठी है, और जेल अधीक्षक ससुर है, और जेल के कांस्टेबल तो साला साली है, वो रोज इंजेक्शन धर ठोकेंगे, तुम्हारी पत्नी का दिमाग बिगाड़ देंगे। इसलिए उसको मायके मत जाने दीजिए, समझा बुझा के वहीं रखिए। जो पत्नियां ज्यादा मायके जाती हैं, तो समझ लो उनका ससुराल निपट जाएगा जल्दी, इसलिए मायके मत जाना। और जिनके घर में पति पत्नी दोनों अपने घर की उन्नति के बारे में सोचते हैं, ना मायके की परवाह है, ना कोई और चिंता है, मेरा घर कैसे विकास करे, मेरे गुरु कैसे आए घर पर और कैसे उनका प्रवचन कराऊं। आज मेरे पास में एक सज्जन मिलने आए थे, तो पति पत्नी दोनों आए थे और दोनों बहुत खुश थे। मैं तो सोचता हूं कि उनको इतनी खुशी थी, पति पत्नी को इतनी खुशी थी, शायद उनको 1 करोड़ रुपए मिल जाते तो भी इतनी खुशी नहीं मिलती जितना गुरु के दर्शन से खुशी थी। वो पति भी खूब हंस रहा था, पत्नी भी हंस रही थी, और हम तो फोकट में हंसते ही है, हंसी चल रही थी, हम भी खुश थे। उनको ऐसा लगा जिनका प्रवचन 1.5 साल से 2 साल से टीवी में सुनते थे, यूट्यूब में सुनते हैं, मन में कोई आस नहीं थी कि उनका दर्शन भी होगा। धन्य है हरिनाहा, धन्य है यहाँ के लोग, धन्य है गुलाब चंद्र शाह, धन्य है पूरा गांव। इस गांव में ऐसी हस्ती नहीं दिख रही कि हमको बुला सकते, लेकिन हस्ती हो न हो, लेकिन हर दिल के अंदर एक मस्ती है, और गुरुदेव की परम भक्ति है। और ये भी मैं जानता हूं कि शिवरी से तो सबकी अच्छी हस्ती है, शिवरी से कमजोर कोई नहीं है। जब शिवरी अपने भक्ति की ताकत पर राम को बुला सकती है और बेर खिलाकर खुश कर सकती है, तो हरिनाहा वालों की भक्ति में वो ताकत है। हम जैसे संत को बुला करके सेव संतरा अंगूर दूध पिलाकर खुश कर सकते हैं। और मैं आपके गांव से बहुत प्रसन्न हूं। आज भी मैं अपने एक संत से कह रहा था, वो संत बैठा है, वही है, वो नहीं है, कहाँ गया वो शिशुपाल, शिशुपाल भंडारी कहाँ है, बुलाओ। शिशुपाल है, कटी कट गए शिशुपाल। ये शिशुपाल, उससे मैं कह रहा था कि हम
कार्यक्रम करते हैं, 3 दिन 4 दिन एक गांव में रहते हैं, 2 दिन रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है ये मेरा ही घर है, मेरा ही आश्रम है, पूरे मकान पर मेरा कब्जा है, सब मेरा ही सामान भरा है, साधु संत है, कोई का वहाँ अधिकार 3 दिन के लिए नहीं है। और न दूध की चिंता है, न अंगूर की। झूठ बोलो सच में दूध आता है, और दूध मंगाओ साथ में घी भी आता है। क्या ठाठ है, क्या सुख है। बाबा निकल गई पीछे आज तो। ये है बाबा, ये न जाओ छोड़ कर तुम। और वास्तव में मैं यहां से विदा होता हूं तो भी 50 लोग हमको वहां विदा करने ले जाते। कोई इतना बड़ा डंडा पकड़े, कोई इतना बड़ा पकड़े, कोई इतना बड़ा पकड़े, कोई हाथ हिला रहा, कोई रुमाल हिला रहा है, हो आए है हड़बड़, सबको हड़बड़ हड़बड़ करके सब गाड़ी साइड में करके गुरुदेव गाड़ी निकाल देते। इतना तो पुलिस और मिलिट्री भी अलर्ट नहीं हो पाएगी, वो कमाल हो रहा है। आज यहाँ पर कुछ पुलिस जवान भी आए हैं, उनको भी व्यास गादी धन्यवाद देती है। और आप लोगों का प्रेम भी सराहनीय है। अपनी पत्नी से परेशान होकर वो पति गंगा के किनारे एक बाबा रहते थे, उनके पास में चला गया। बाबा ने पूछा, बहुत दुखी लग रहे हो? बोले, दुखी हूं इसलिए दुखी लग रहा हूं, और क्या बात है, क्या दुख है? बोले, जो दुख है सो दुख है, पत्नी से दुख है। मैं मिलिट्री से रिटायर होकर आया, मेरी पत्नी मेरा ख्याल नहीं करती। तो उस महात्मा ने कहा, एक काम करो, मेरे आश्रम के पीछे एक गुलाब के फूलों का बगीचा है, उसमें से जाकर एक अच्छा सा गुलाब तोड़ लाइए आप। और उस गुलाब को जब तोड़ कर लाओगे तुम, जो सबसे अच्छा गुलाब, बस मैं ये समस्या हल कर दूंगा। पर शर्त यह है, लास्ट तक गुलाब के फूल लगे हुए हैं, सबसे अच्छा लाना, और आगे जहां तक चले जाना वहां से पीछे मत मुड़ना, उधर ही आखिरी में रास्ता है, वहां से बाहर निकलकर मुड़कर मेन गेट से आना, गुलाब को फूल लाना। वो अंदर बगीचे में गया और देखा बहुत गुलाब खिले हैं, लाल गुलाब, पीला गुलाब, हरा गुलाब, सफेद गुलाब, नीला गुलाब, काला गुलाब, सब देख करके खुश हो गया। और गुलाब के बीच में गुजरते 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 आखिरी तक चला गया। बड़े बड़े गुलाब के फूल छोड़ता चला गया, छोड़ता चला गया, और आखिरी में जब पहुंचा तो वहां छोटा सा एक गुलाब का फूल लगा था। तो उसको बड़ा पछतावा होगा कि गुरु ने कहा था पीछे मुड़कर मत आना, आखिरी तक अगर जाते हो तो वहां जो गुलाब तोड़ना वही लेकर आना। तो गुलाब तोड़ कर ले आया, दूर से मुड़कर आया और कहा, ये गुलाब। गुरु ने कहा, ये छोटा गुलाब क्यों लाए, बड़े गुलाब लाना था। बोले, गुरुदेव सब बड़े गुलाब देखता गया, मन में कल्पना होती गई, आखिरी में जाऊंगा और बड़ा मिलेगा। आखिरी में बड़ा की बजाय बहुत छोटा मिला, बड़े तो पीछे छूट गए थे। आपने कहा था पीछे मुड़कर मत आना, तो छोटा गुलाब लेकर आया हूँ, क्या करूँ। तो गुरु ने कहा, बस यही बात है, जो आपको पत्नी मिली है ये बहुत अच्छी है, अब इससे अच्छी पत्नी की कल्पना मत करो, नहीं तो आगे और मिलेगी तो चुड़ैल मिलेगी, ठीक ठाक नहीं। इसी के साथ में निभ जाओ। अरे वो तोनहा वाला मुखिया बहुत खुश है, उसको ये कहानी शूट कर गई कि मेरी भी जैसी है उसी में निभ जाऊंगा। और लेडीज बहुत खुश है कि अब जो भी करोगी निभेगा तो वही है, गुरुजी ने बता दिया। मैं तो सबका घर बसाना चाहता हूं, बिगाड़ना नहीं चाहता हूं कि आपका घर बिगड़े। आपका पति हमेशा आपका ख्याल रखे और आपकी पत्नी हमेशा तुम्हारी चिंता करे, ऐसा मेरा मंत्र काम करे कि आपके घर में आपको लगे कि इंद्रलोक है और सब देवी देवता रह रहे हैं।
और माताएं बहनें भी खुशियां मनाएं कि गुरु जी के ज्ञान का प्रभाव आया है। हमेशा मधुर बोलना। आपका पति कभी उलझन में हो, उसे ठंडा पानी पीने को दे देना। और भोजन परोसना तो मुस्कुराकर। घर से विदा हो रहे हो तो मुस्कुराकर थोड़ी दूर चलकर विदा कर देना। और जब तुम्हारा पति आए, पहले से दरवाजे पर आकर उसका थैला हाथ में ले लेना और कह देना आइए, और बिठा कर पानी पिलाना और कहना कि तुम्हारा इंतजार हम कर रहे थे। इतने शब्द अगर बोलना तुम सीख गई तो तुम्हारा पति तुम्हारे बंधन में रहेगा, कभी इधर उधर नहीं जाएगा।